Hello, my dear student. Welcome to my channel, Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor, DK sir. आज क्रमशः जैसा कि हम वीडियो मैट्रिक्स पर वीडियो ऑलरेडी 2 डाल चुका हूँ, पोस्ट हो चुका है। तीसरा वीडियो मैं मल्टीप्लिकेशन पे बनाने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आमतौर पे बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। उसमें परेशान करता है कि रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना होता है, लेकिन किन परिस्थितियों में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और किन परिस्थितियों में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो वैसे तो बच्चों किताब में बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, मेथड बहुत सारे नहीं, मेथड के तरीके बताए गए हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो तरीका भी किताब से ही रिलेटेड होगा। लेकिन मैं जो तरीका मैं बताऊंगा वो मैंने उसको सर्च किया है, विश्लेषण किया है कि उस तरीके को अगर उस नाम से हम बता रहे हैं आपको, उसको कहते हैं CR मेथड। आप उसको एज ए फनी में CR भी बोल सकते हैं। तो एज ए फनी मल्टीप्लिकेशन करना है आपको और आपको फनी भी लगेगा, बहुत ही आसान है वो मेथड जो अब मैं नाम बोला हूं, CR। तो CR मेथड अगर आप करने के सोच रहे हैं या इस मेथड से अगर करना चाहते कि आपको करना ही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम तो बच्चों को कंफ्यूजन से ही होता है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो तरह के होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और टू मैट्रिसेस, यानी बिटवीन द टू मैट्रिक्स या बिटवीन टू मैट्रिसेस कह सकते हैं, उनके बीच का मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे बहुत जगह जो भी प्रक्रिया आगे होनी है, चाहे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना हो, चाहे ट्रांसपोज करना हो, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना हो, इनवर्स निकालना हो, या आगे कोई भी प्रक्रिया मैट्रिक्स की करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन निश्चित रूप से करना ही होता है। इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना। तो सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि किसी भी कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया गया है Aij यह है, तो इसमें कोई भी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। अगर 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वहां पे बहुत सारे मैट्रिक्स हमने लिख रखे हैं, तो एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 - 2 2 और 3, और इसमें अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम जानते हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन दर होता है Ka ऐसे होगा। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई होता है, k - 2k 2k एंड 3k होगा। अब इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम इसी को अगर 2a लिख दें, तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स A है उसमें k की जगह पे 2 रखना है हमें। तो यहां पे हम लोग 2 रख लेंगे, 2 1 - 2 2 एंड 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4, ये हो जाएगा 4 एंड 6। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी इन द मैट्रिक्स। अगर हम कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की ले लेते हैं और हमें Ka 3 ऑर्डर में करना है, तो यहां भी वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 3 2 1, और इसे k से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर हम सीधे
3 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो क्या होगा, सब में 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये 3 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 12 होगा, ये 15 होगा, ये 18 होगा, ये 9 होगा, ये 6 होगा और ये 3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें हो क्या रहा है कि किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सिंपली उस एलिमेंटों में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। जब हम ट्रू मैट्रिसेस में पहुंचते हैं तभी थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, और मुझे लगता है कि मैंने जो अभी सीआर का नाम लिया है उस नियम से आपको ये भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरा गारंटी है। अब देखिए मैट्रिक्स जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या ये पालन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कम्यूटेटिव पालन ही नहीं करते, कम्यूटेटिव होते ही नहीं है। लेकिन हम इसका एक नाम देंगे कि जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। जनरली का मतलब, इसका मतलब कि हो सकता है, कुछ ऐसे भी मैट्रिसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जीरो मैट्रिक्स ले लिया तो निश्चित होगा, मान लीजिए आपने इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ले लिया तो भी हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कम्यूटेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जनरली शब्द अगर लग जाए इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 और दूसरी मैट्रिक्स B है 3 0 0 4। अब जरा ए बी कर लिया जाए। इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। ये पहला रो और दूसरा रो, तो 2 रो और 2 कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। यहां भी पहला रो दूसरा रो और कॉलम भी 2 है, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो हमने जो सीआर मेथड बताया है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना हो बच्चों, सीआर आप जानते हैं। सी का मतलब कॉलम, यानी हम यहां कह सकते हैं सीआर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये डिकोडिंग है सीआर मेथड। इसका मतलब कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स का रो, अर्थात इसका बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं हुआ तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो यहां तो बराबर दिख रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, यानी इस रो से इस कॉलम में, कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कॉलम। तो कैसे होता है यहां देख लीजिए। इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 पहला है, इसका भी पहला होगा, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। फिर से इसी से इसमें करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। फिर अब इस दूसरे रो से फिर इन दोनों में करेंगे, इससे यहां करेंगे, यहां लिखेंगे, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। यहां से फिर से 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। ये बंद कर देंगे। इसका भी रिजल्ट आया, यही वाला रिजल्ट होगा, ये और ये, तो ये भी तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई। अब जरा इनको सिंप्लीफाई करिए। 1 इंटू 3 हो गया और 0, तो यहां 3 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहां 0 आ गया।
ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आया 8, ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हम बी ए करना चाहते हैं, तो बी ए का मतलब हुआ कि बी ए अर्थात बी 3004, और चूंकि दोनों 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसलिए कुछ सोचना नहीं है बहुत। यहां भी देखिए 2 into 2, 2 into 2, तो इसका भी रो और कॉलम बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन 100% होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे मैं आप देखिए, यहाँ पे मैंने स्लो मोशन में किया, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 3 into 1 3, और 0 into 0 0, अर्थात यहाँ 3 मिल जाएगा। इससे फिर इसमें करेंगे तो 3 into 0 और 0 into 2, तो ये 0 मिल जाएगा प्लस में। इससे जब हम लोग करेंगे तो 0 into 1 और 4 into 0, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 0 into 0 0, 4 into 2 8, और जोड़ लेंगे तो 0 और 8 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ए बी 3008 आ रहा और बी ए भी 3008 आ रहा। इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग किए हैं कि जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे मैट्रिक्स मिल जाएंगे जिसमें ये कम्यूटेटिव हो जाएंगे। प्रॉपर्टी भी बहुत नहीं जाना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कि a ओवर एडिशन b प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। माइनस में भी हो सकता है ये। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स ए आई और आई ए इज इक्वल टू ए, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। यानी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही का वही मैट्रिक्स मिल जाता है। इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या मैट्रिक्स कहते हैं। हमेशा हम मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर पे ध्यान देंगे। एक और बात हम कह सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं। टू जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि दो मैट्रिक्स ऐसे लिए जाएं जो नॉन जीरो हों और उनका प्रोडक्ट करके देखा जाए तो जीरो हो सकता है। तो हम लोग ऐसे करेंगे 0 0 1 2, ये मैट्रिक्स हो गई 2 into 2 ऑर्डर की, और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये भी नॉन जीरो होगा, तो ये होगा 1 3 0 0। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसके सभी एलिमेंट 0 0 हो। तो इसमें 1 2 है, इसमें 1 3 है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। मल्टीप्लाई करके देखिए तो ए बी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 1 0 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 3 0 0। जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए रो टू कॉलम 0 into 0 1 into 0, तो ये 0 प्लस 0 हो जाएगा। 0 into 3 0, 1 into 0 0, ये भी 0 होगा। फिर से देखिए 0 into 1 2 into 0, ये भी प्लस 0 होगा। 0 into 3 0, 2 into 0 0 होगा, ये भी 0। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई जरूरी नहीं कि हम जीरो मैट्रिक्स लेकर ही जीरो मल्टीप्लिकेशन करें, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स लेकर के भी इसे जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब हम 3 ऑर्डर में चलते हैं, या ऐसे मैट्रिक्स जहां पर ऑर्डर अगर इधर उधर है तो उसके कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा ये देखना हम लोगों को।
अब हम 3 ऑर्डर्स पे चलते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और दूसरी मैट्रिक्स बी है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होना, ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। ए बी मल्टीप्लिकेशन करना है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और दूसरा बी 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ये मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये भी 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी जो है, तो यहाँ कुछ चेक कर नहीं करना, रो और कॉलम बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन निश्चित रूप से हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये देख लीजिए, एक बार इसको भी देख लीजिए। हमेशा मल्टीप्लाई रो टू कॉलम करते हैं, रो से कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो देखिए 2 into 1 2 3 into 0 0 4 into 3 12। अगले नंबर पे इसका फिर इसमें करेंगे 2 into 3 -6 3 into 2 +6 और 4 into 0 0। फिर इसका इसमें करेंगे 2 into 5 10 3 into 4 12 4 into 5 20। अब इसको यहीं ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर इससे करेंगे हम लोग, इससे फिर तीनों में 3 into 1 3 4 into 0 0 5 into 3 15। फिर से दूसरे वाले कॉलम में 3 into 3 -9 4 into 2 +8 और 5 into 0 0 3 into 5 15 4 into 4 16 5 into 5 25। अब इसे 4 into 1 4 5 into 0 0 6 into 3 18 4 into 3 -12 5 into 2 10 6 into 0 0। फिर से इसका इसमें करिए 4 into 5 20 5 into 4 20 6 into 5 30। और ये भी 3 रो 3 एलिमेंट्स, तो ये भी 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। अब सबको जोड़ के हम लिख लेंगे यहां पे। देखिए ये 12 14 हो गया, यहां पे देखिए 0 हो गया, -6 + 6 0। यहां देखिए 20 20 40 2 42 42। इसको देखिए 18, ये हो गया -1 और ये हो जाएगा 16, ये 40 10 50 यानी 56, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा -12 और ये -2 हो जाएगा और इसको जोड़ लेंगे 70। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, इसको ध्यान में रखना है। ये तब हम ध्यान में रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में रो और कॉलम थोड़ा सा इधर से उधर हो। जैसे हम तीसरे एग्जांपल को देखें कि रो जरा इधर से उधर है, तो उसको हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसको देखने पे ज्यादा क्लियर होगा कि CR मेथड का क्या मतलब है। देखिए तीसरे सवाल को हमने एक एग्जांपल के रूप में लिया है। एक मैट्रिक्स है, यहां पे लेते हैं
3 -1 3 -1 0 2। ये मैट्रिक्स जो है ऑर्डर इसकी देख लीजिए, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। दूसरी मैट्रिक्स जो दी गई है ऐसे लिखा गया है 2 - 3 1 0 और 3 1। अब इसमें 3 रो और 3 हाँ 1 2 3 रो और 2 कॉलम है। अब यहां पे आपको ये CR मेथड देखना होगा। CR कॉलम और रो, तो इसका कॉलम देखिए कितना है 3 और इसका रो कितना है 3। इसका मतलब कि 100% मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर ये इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। इसका मतलब हम इसको पलट दें तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 × 2 होगा और ये 2 × 3, तो ये दोनों बराबर है, फिर भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन ले जिसमें ये बराबर ना हो तभी ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल इस तरह का हो, यही ले लेते हैं 3 - 1 3 -1 0 2। इसका जो ऑर्डर दिया गया है ये 2 × 3 है। और दूसरी मैट्रिक्स हमारी होती 2 × यानी रो 2 होते, यानी ये होता 4 3 5 और 6 7 8। तो ये 2 × 2 यानी ये इसका रो 2 है और कॉलम 2 है। तो इसका देखिए CR मेथड अभी अप्लाई हो रहा CR मेथड। तो इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों क्या हैं इक्वल नहीं हैं। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होता है ये भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन का करने का तरीका होता है कि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो एवरी एलिमेंट्स माने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुणा होकर जुड़ता है। यहां जरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करने चलिए, देखिए रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है तो 3 × 4 तो चलेगा, -1 × 6 चलेगा, लेकिन 3 का किस में गुणा करेंगे? वो है ही नहीं एलिमेंट्स। इसीलिए इसका कॉलम और इसका रो लिया जाता है। फिर से देखिए कि 3 × 4 1 × -1 × 6 और 3 × के लिए कुछ है ही नहीं है। फिर इसे देखिए 3 × 3 और -1 × 7, 3 × के लिए कुछ है ही नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए ये रो और कॉलम इक्वल है तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 × 2 -1 × 1 3 × 3 3 × 3 -1 × 0 3 × 1 -1 × this 0 × this 0, ये फिर इसका इसमें इसका इसमें और इसका इसमें और सबको प्लस करते हैं। और यही कारण है कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो होने चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर से दिखा दे रहे हैं। 3 × 2 6 -1 × 1 -1 3 × 3 +9 3 × 3 -9 -1 × 0 0 होगा, 3 × 1 3 × 1 +3 हो जाएगा। अब आगे कर नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं है। अब इसे स्टार्ट करिए, -1 × 2 -2 0 × 1 0 और 2 × 3 6 -1 × -3 3 होगा, 0 × 0 0 हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 में से 1 जाएगा 5
और ये जोड़ करके 14 होगा, -9 और 3 जोड़ करके -6 होगा, -2 और 6 जोड़ करके 4 होगा, 3 और 2 जोड़ के 5 होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 ऑर्डर किया गया। देखिए ऑर्डर भी हमको जो बराबर है वो हट जाएंगे, ये और ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और CR मेथड याद रखिए कि CR अगर बराबर होंगे, माने हम इस CR का मतलब हुआ कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में। अब एक सवाल मैं बता दे रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए ये सवाल, यानी 2x + 3y इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4 0 और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 -1 and 5। ये और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दे रहा है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हम लोग इक्वेशन लगाना जानते हैं पहले से, उसी का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो y को या x किसी को भी बराबर कर लीजिए। तो मान लीजिए अगर y को बराबर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 4x हो जाएगा प्लस 6y होगा, और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 8 and 0। अब इसमें कितना करना है, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से करना पड़ेगा, तो सब में 3 से करिए, क्या हो जाएगा 9x + 6y, और इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, ये होगा 6 - 6 -3 और 15। अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जिसके कोफिशिएंट इक्वल हैं, अगर दोनों प्लस हैं तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस होगा तब भी माइनस करना पड़ेगा। अगर ये प्लस माइनस होते तो हम जोड़ के काम चला लेते, तो माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस और यहां भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो कितना आ गया -5x, और यहां घटाएंगे तो देखिए क्या मैट्रिक्स आएगी आपकी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी देखिए यहां माइनस साइन के साथ माइनस, ये -6 हो गया, देखिए ये माइनस अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस जो यहाँ पे है वो अप्लाई होगा -6, और इसको जोड़िए आप, घटाने का मतलब एक तरह से माइनस करके हम जोड़ देंगे, तो 4 और -6 कितना हो जाएगा -2, और ये 6 है और ये +6 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 12, ये देखिए 8 है और ये +3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11, और देखिए 0 है और यहाँ -15 हो जाएगा, तो फिलहाल तो ये -15 हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, ये x की जगह पे अब यहां पे फाइंड कर लीजिए, देखिए हमको मिल गया -5x इज इक्वल टू, मैट्रिक्स मिल गई -2 12 11 और -15, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू होगा -1/5, ये ऊपर माइनस चला जाएगा, और -2 12 11 एंड -15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर इसकी वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे, फिर से एक काम कर लीजिए, अब x को बराबर कर लीजिए। अब इसमें x को बराबर करने के लिए 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, तो क्या हो जाएगा 6x + 9y इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 9 12 एंड 0, और इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए
तब ये होगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये भी होगा 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम कि जिसको कट करना है दोनों पॉजिटिव है तो माइनस करना होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5y, और देखिए यहां पे ये माइनस हो जाएगा, 6 में से माइनस 4 तो 2, 9 और ये प्लस 4 हो जाएगा 13, ये प्लस 2 होगा, ये 12 है तो 14, और ये जो होगा माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 10। अब 5 इधर चला आएगा तो y इज इक्वल टू 1/5, 2, 13, 14 एंड माइनस 10। ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। तो ये भी एक प्रकार का बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में हमें जानना है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, और बराबर है तो कर सकते हो, तो वहां मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।